गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी का पेपर था। कैसा पेपर रहा आप लोगों का? उम्मीद करते हैं कि पेपर बहुत अच्छा गया होगा। पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चन पेपर में आए आए हुए थे, इसलिए आप लोगों का पेपर बहुत ही बेस्ट रहा होगा। तो अब आगे सामाजिक विषय का पेपर है, इसके लिए अपनी तैयारी जरूर करिए। तो देखते हैं आज सामाजिक विषय के लिए यह सिर्फ इतिहास से क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों। इसके आगे फिर कल पढ़ेंगे मॉडल पेपर, जिसमें सारे क्वेश्चन समाहित होंगे। तो ये इसमें जितने भी इतिहास से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर चैप्टर से बहुत ही अच्छी क्लास है बच्चों। जो अगर क्लिक करिएगा तो जरूर देखिएगा, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता का उदय किस वर्ष हुआ? तो नेपोलियन संहिता का उदय किस वर्ष हुआ बच्चों? तो क्या 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी, 1804 ईस्वी, 1806 ईस्वी? तो नेपोलियन संहिता का उदय कब हुआ बच्चों? 1804 ईस्वी। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, 1804। नेक्स्ट है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? क्या 1815, 1830, 1848, 1871? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई बच्चों? 1848। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, 1848। नेक्स्ट है, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे बच्चों? तो क्या गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर, मैजनी? तो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे बच्चों? मैजनी। क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, मैजनी। नेक्स्ट है, किस संधि से यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली? तो किस संधि से यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली बच्चों, बताइएगा। क्या पेरिस की संधि से, वर्साय की संधि से, वियना की संधि से, कुस्तुनतुनिया की संधि से? तो किस संधि से मिली थी बच्चों? कुस्तुनतुनिया की संधि से। ऑप्शन डी सही होगा। आगे है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है, यह कथन किसका है? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है। क्या मेटरनिक का है, काबूर का है, बिस्मार्क का है, मैजनिक का है? तो किसका है? मेटरनिक का है। यह कथन किसका है बच्चों? मेटरनिक का। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बच्चों? तो क्या 1788 में, 1789 में, 1790 में, 1787 में? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ऑप्शन बी सही होगा, 1789। आगे है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो क्या जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में? तो फ्रांसवाद का जन्म कब, फ्रांसवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ बच्चों? फ्रांस में। ऑप्शन सी सही होगा, फ्रांस में। आगे है, जर्मनी को स्वतंत्र राज्य कब घोषित किया गया? तो जर्मनी को स्वतंत्र राज्य कब घोषित किया गया बच्चों? क्या 1871 में, 1812 में, 1876 में, 1880 में? तो जर्मनी को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया? 1871 में। ऑप्शन ए सही होगा, 1871। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है बच्चों? क्या ऑटो वन बिस्मार्क, काइजर विलियम प्रथम को, हिटलर को, मैजनी को? तो किसे दिया जाता है बच्चों? ऑटो वन बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क को। आगे है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था बच्चों? तो क्या जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, इंग्लैंड से? तो जर्मनी का संबंध किस देश से था? फ्रांस से। नेक्स्ट है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो यहाँ पूछ रहा है बच्चों, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो क्या ग्यूसेपे गैरीबाल्डी के, ऑटो वन बिस्मार्क के, नेपोलियन के, विलियम प्रथम के? तो किसके नेतृत्व में हुआ? ग्यूसेपे गैरीबाल्डी के। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप क्या स्थापित हुआ?
तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप क्या स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, सैन्य शासन, गणतंत्र। तो क्या हुआ बच्चों? गणतंत्र। ऑप्शन डी सही होगा, गणतंत्र। नेक्स्ट है जर्मन संस्कृति में वोल्कस का अर्थ क्या है? वोल्कस का अर्थ बताइएगा बच्चों। तो क्या राष्ट्र है, संविधान है, आम जनता है, संसद है? तो जर्मन संस्कृति में वोल्कस का अर्थ है बच्चों आम जनता। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, आम जनता। नेक्स्ट है संवैधानिक शासन की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई थी? संवैधानिक शासन की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो क्या रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में? तो किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। ऑप्शन बी सही होगा, इंग्लैंड में। आगे है मैजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? तो मैजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था बच्चों? तो क्या यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग यूरोप, यंग जर्मनी? तो क्या था बताइएगा? यंग इटली। मैजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम यंग इटली था। नेक्स्ट है नेपोलियन का पतन कब हुआ? तो नेपोलियन का पतन कब हुआ बच्चों? क्या 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में? तो नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1815 में। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, 1815। नेक्स्ट है ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था बच्चों? तो क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, यहाँ जर्मनी से था। क्या था? जर्मनी से था। नेक्स्ट 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना? तो 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना? तो क्या विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फेडरिक विलियम प्रथम, फेडरिक विलियम चतुर्थ? तो कौन बना? विलियम प्रथम। 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम बना। नेक्स्ट है 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो क्या संवैधानिक राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, गणराज, निरंकुश राजतंत्र? तो क्या था? निरंकुश राजतंत्र था। ऑप्शन डी सही होगा। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? निरंकुश राजतंत्र था। आगे है 1871 में जर्मनी का प्रथम चांसलर कौन बना? तो 1871 में जर्मनी का प्रथम चांसलर कौन बना बच्चों? तो क्या बिस्मार्क, विलियम द्वितीय, कैसर विलियम प्रथम, ऑटो वान बिस्मार्क? तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी सही होगा, ऑटो वान बिस्मार्क। आगे है 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट कौन घोषित हुआ? तो 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट कौन घोषित हुआ? हुम्टो द्वितीय, ग्यूसेप्पे मैज़नी, विक्टर इमैनुएल द्वितीय, ग्यूसेप्पे गैरिबाल्डी? तो क्या होगा? विक्टर इमैनुएल द्वितीय। ऑप्शन सी सही होगा। 1804 में नेपोलियन ने कौन सा कानून लागू किया? तो बताइएगा बच्चों को 1804 में नेपोलियन ने कौन सा कानून लागू किया था? तो क्या नागरिक संहिता, सामंती व्यवस्था, गणतांत्रिक अधिकार, चर्च का शासन? तो क्या लागू किया था? नागरिक संहिता। ऑप्शन ई सही होगा, नागरिक संहिता। नेक्स्ट है मेजनी का संबंध किस देश से था? तो मैजनी का संबंध किस देश से था बच्चों? तो क्या इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड? किस देश से था? इटली। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, इटली। नेक्स्ट है वीना की संधि कब हुई? तो वीना की संधि कब हुई बताइएगा बच्चों। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है बच्चों। वीना की संधि जरूर याद रखिएगा। तो वियना की संधि कब हुई? 1814 में, 1815 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में? तो कब हुई थी बच्चों? 1815 ईस्वी में। वियना की संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट है निरंकुशवाद का अर्थ क्या है? तो निरंकुशवाद का अर्थ क्या है बच्चों? जनता का शासन, राजा का असीमित अधिकार, संसद का शासन, लोकतंत्र। तो निरंकुशवाद का अर्थ क्या है? राजा का असीमित अधिकार। क्या होगा? राजा का असीमित अधिकार। याद रखिएगा बच्चों। आगे
उदारवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? यहाँ बताना है बच्चों, उदारवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता, राजा की शक्ति या सैन्य शासन या चर्च का शासन। तो क्या होगा? व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता। उदारवाद का मुख्य सिद्धांत क्या होगा बच्चों? व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता। आगे देखते हैं नेक्स्ट। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या था? यहाँ परिणाम पूछा है बच्चों। क्या नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण, निरंकुश राजतंत्र का अंत, इटली का एकीकरण। तो क्या होगा? निरंकुश राजतंत्र का अंत। ऑप्शन सी सही होगा, निरंकुश राजतंत्र का अंत। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी बच्चों दक्षिण अफ्रीका से अपने देश वापस कब लौटे थे? तो क्या 1914 में, 1915 में, 1918 में, 1919 में? तो कब लौटे थे बच्चों? 1915 में। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, 1915। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? तो क्या होगा इसमें? नमक का उपयोग अमीर गरीब सभी करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था। तो इसमें क्या होगा? उपर्युक्त में से सभी। तो अब कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? सभी होगा, उपर्युक्त में से सभी, क्योंकि नमक का उपयोग अमीर और गरीब सभी तबके के लोग करते हैं ना। तो ये बात भी सही है। यह भी सही है बच्चों कि यह भोजन का अभिन्न अंग था, और यह बात भी सही है कि नमक उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था। इसलिए सारे ऑप्शन सही है। तो क्या होगा? उपर्युक्त सही सभी। आगे क्या है? 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? तो क्या सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है बेटा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने बच्चों असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? तो क्या 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी या 1922 ईस्वी या 23 ईस्वी? तो कब आरंभ किया था बच्चों? 1920 ईस्वी। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, 1920 ईस्वी। आगे क्या है? पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? तो पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? क्या गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी और नेहरू, गांधी जी और सरदार पटेल, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस? तो पूना पैक्ट किन नेताओं के बीच हुआ बच्चों? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर। अब हम लोगों का बच्चों बहुत ही फास्ट रिवीजन है, बस एक एक बार देखते चलिए, आप लोगों का रिवीजन होता चला जाएगा। जितना एक साल में पढ़े होंगे बच्चों, बस आज 2 दिन में बस रिवीजन करिए बहुत ही फास्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था बच्चों? तो क्या 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1935 में? तो कब चलाया गया था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था बच्चों? 1930 में। क्या है आगे? भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की घोषणा किसने की थी? तो किसने की थी बच्चों? किसकी घोषणा? डोमिनियन स्टेट की घोषणा। तो क्या लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने? तो किसने की थी? लॉर्ड इरविन ने। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड इरविन ने। आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस संपूर्ण घटना से जुड़ी थी? तो किस घटना से जुड़ी थी बच्चों? क्या रॉलेट एक्ट की घोषणा से, नमक कानून से, साइमन कमीशन का आगमन से, या नमक कानून तोड़कर? तो किससे जुड़ी थी बच्चों? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़कर। तो क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, नमक कानून तोड़कर। आगे है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था बच्चों? क्या सुभाष चंद्र बोस, वंदे मातरम, तिलक, इसमें कुछ नाम, महात्मा गांधी। तो क्या होगा बच्चों? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने।
आगे है वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है, यह बताना है। तो वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था बच्चों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो क्या रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, साइमन कमीशन या द्वितीय विश्व युद्ध। तो रॉलेट एक्ट का मुख्य कारण क्या था, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था बच्चों, रॉलेट एक्ट। ऑप्शन ए सही होगा। भारत आने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया था। जब बच्चों गांधी जी भारत आए थे तो उन्होंने पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया था। तो क्या खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन था, अहमदाबाद आंदोलन था, चंपारण था या बारडोली आंदोलन था। तो कौन था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन था बच्चों, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ऑप्शन सी सही होगा। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। तो चौरी चौरा कांड बच्चों किस वर्ष घटित हुआ, क्या 1920, 1921, 1922, 1920। तो किस वर्ष हुआ, 1922। क्या 1922। तो आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे बच्चों, तो क्या सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे बच्चों, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी सही होगा। आगे है, भारत में राष्ट्रपिता किसे संबोधित किया जाता था। तो किसे किया जाता था बच्चे, तो सबको पता है, महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन सी सही होगा। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बच्चों, क्या 1885, 1904 या 1897 या 1855 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। क्या होगा, ऑप्शन ई सही होगा, 1885। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था बच्चों, तो क्या गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने प्रारंभ किया था, महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो हमारे सारे बच्चों को पता होगा, किसने प्रारंभ किया था, महात्मा गांधी जी ने। आगे है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है, बताइएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्या यह गोपाल कृष्ण गोखले का है, बाल गंगाधर तिलक का है, जवाहरलाल नेहरू का है, महात्मा गांधी का है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है बच्चों, तो बाल गंगाधर तिलक का है। आज बच्चों 50 क्वेश्चन 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे बच्चों। जो बच्चे हमारे नए जुड़ रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और सेशन को शेयर भी करिएगा बच्चों, लाइक भी करिएगा। देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से किसने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो किसने नेतृत्व किया था बच्चों, महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आजाद ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। तो क्या कब हुई बच्चों, 13 अप्रैल 1919 को। आगे है, जलियांवाला बाग में गोलियां किसने चलवाई। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था बच्चों, इसमें गोलियां किसने चलवाई थी, क्या माउंट बेटन ने, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन या जनरल डायर। तो किसने चलवाई थी, जनरल डायर ने। ऑप्शन डी सही होगा, जनरल डायर। नेक्स्ट है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे बच्चों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस। तो क्या होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था, या नहीं पूछा है बच्चों, कौन सा आंदोलन ऐसा था जो महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो क्या सही होगा, इसमें तो सारे ऑप्शन सही है बच्चों, कुछ मिस्टेक हो गया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।